पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी के फोन हैक होने की खबर ने सभी को चौंका दिया है। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया है। साइबर क्राइम में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के जीतू पटवारी ने व्यक्तिगत डेटा मोबाइल के जरिए हैक करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के किसी कोने से हमारे अध्यक्ष के फोन की जासूसी करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा हमारे अध्यक्ष के फोन से गोपनीय जानकारी हासिल करना चाहती है। वहीं साइबर सेल के एडिशनल डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। जीतू पटवारी का मोबाइल हैक हो चुका है, जिसको लेकर आज साइबर क्राइम में शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आया था, मीडिया विभाग के अध्यक्ष और साइबर का काम देखने वाले धनुपिया जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का अटैक हुआ है उनके मोबाइल? इसको उनके फ़ोन को हैक कर लिया गया और पेगासस ने उनके फ़ोन पे स्पाई छोड़ा, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसके तहत उनके फ़ोन पे जितनी भी दस्तावेज हैं, जानकारियां हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नोटिसेस हैं, फाइनेंशियल मैटर हैं, सब उनके हायर कर लिए। और ये केवल दस्तावेजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पल पल की जानकारी लेना कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो ये एक साइबर क्राइम है। उनको अधिकार नहीं है, इसकी शिकायत करने हम लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और मामला रजिस्टर्ड करेंगे। कब मालूम चला कि जब एप्पल कंपनी ने नोटिस दिया, चेतावनी दी कि आपके फ़ोन के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है। सर, क्या शिकायत? ये शिकायत है कि जो पेगासस कंपनी है वो व्यवसाय करती है, उसने एक साइबर हमारे फ़ोन में डलवाया अध्यक्ष जी के, उससे सारी जानकारी लीक हो रही है, सारी सुरक्षित वो की जा रही है। और सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे डॉक्यूमेंट्स के लिए हो पीसीसी के, चाहे उनके व्यक्तिगत हो, चाहे निजी जिंदगी के उनकी क्षण हो, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। कोई ना कोई इसके पीछे एक थर्ड आदमी ऐसा हो सकता है जिसने बहुत भारी भरकम राशि खर्च करके इस तरह काम कराया है, जिसकी हमने शिकायत की है और हमें डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया है वो जाँच करेंगे, जो भी दोषी व्यक्ति को उसके खिलाफ FIR करेंगे। FIR की जाएगी। तो एक गंभीर मामला है ये, प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जब पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, उसको लेकर साइबर सेल में शिकायत की गई है और प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं उनके मोबाइल को हैक किया गया है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। तो आपको बता दें, एक बड़ा मामला भोपाल से पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए, आपको याद होगा 3 साल पहले भी ये मामला केंद्र में उठा था, जब कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इस मामले की शिकायत लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की थी कि कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, चीनी जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से जो बड़े नेताओं के जो फ़ोन हैं वो टैप किए जा रहे हैं। इसके अलावा उसमें एक वायरस के जरिए कुछ जो बड़े इन्फ्लुएंस है वो भी जो है वो किए जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दा उस समय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, तब इसकी जांच भी की गई थी और इस सॉफ्टवेयर के एक जो ट्रायल बेसिस पे इसको बैन भी किया गया था। अब ये मामला दूसरी बार तूल पकड़ा है जब मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ के फ़ोन को हैक करने की बात और शिकायत इस समय की गई है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर एक बार फिर अपनी सुर्खियों में है और इस बार है मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी के फ़ोन को हैक करने की शिकायत को लेकर। और पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए दिनेश शुक्ला हमारे वरिष्ठ सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपको याद होगा पेगासस सॉफ्टवेयर की बात 3-4 साल पहले उठी थी, जब लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा मचा था। विपक्ष के नेताओं ने लगातार ये आरोप लगाया था कि न केवल राजनीति से जुड़े हुए रसूखदार लोगों के बीच में, बल्कि जो बड़े उद्योगपति हैं और जो बड़े राजघराने, उनके लोगों के भी फ़ोन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैक किए जा रहे हैं। फिर इसका जो ट्रायल वर्जन था उसे बैन किया गया था, उसकी जांच भी की गई थी। अब ये इसका जिन दोबारा निकला है, कैसे निकला? से जुड़ा हुआ है
वो जो है एप्पल का फोन यूज करते हैं, उसके माध्यम से उनको ईमेल पर एक संदेश मिला कि आपके फोन में कोई स्पाईवेयर डला हुआ है जिसके माध्यम से आपका डेटा हैक हो सकता है। इसके बाद वो सक्रिय हुए और उन्होंने इस बारे में साइबर सेल को जानकारी देना उचित समझा। आज प्रतिनिधि मंडल भोपाल में साइबर सेल गया था, एडीजी से मिला, उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये एक महंगा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति के मोबाइल में डाला जाता है जिससे उनका डेटा हैक किया जा सके और अन्य चीजें जो ऐसी चीजें जो हैक की जा सके और दूसरे के काम आ सके। तो राजनीतिक रूप से 40 लोगों के स्पाईवेयर ये पेगासस मिला था पिछले बार जब ये मुद्दा उठा था, जैसा कि आपने बताया है। तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता थे। अब ये पहला मामला आया है जब किसी प्रदेश अध्यक्ष के मोबाइल में इस तरह को हैक करने की कोशिश की गई है। तो आवेदन ले लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच का आश्वासन एडीजी साइबर सेल ने दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राजनीति से जुड़ा प्रेरित मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी इस तरह का बीजेपी की सरकारें पहले भी करती रही है और अब वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के मोबाइल में इस तरह का स्पाईवेयर डालकर उनकी रणनीति, उनका जो हर तरह के गोपनीय चीजें हैं वो उसके बारे में जानना चाहती है, जिससे वो विपक्ष को जो एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरह जीतू पटवारी काम कर रहे हैं उसको पीछे किया जा सके। तो ये पूरा राजनीति से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस तरह के सॉफ्टवेयर बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर होता है, जबकि करीब 40 लाख रुपए का बताया जाता है इसका बाजार मूल्य, और ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि वो किसी के मोबाइल निश्चित में रूप से कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो दिनेश जैसे बता रहे हैं कि एक महंगा सॉफ्टवेयर है, और जिस तरह से जीतू पटवारी अभी सक्रिय हुए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसके बाद अगर उनके फ़ोन को हैक करने की बात आ रही है तो जैसा कि दिनेश आप बता रहे हो, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़े जो हैं वो रैकेट की कहीं एक संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल देखेंगे जांच में क्या निकलता है। शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए।